अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के मरकज़, तिजारत के दिल और बेमिसाल सकाफती विरसे के अमीन कराची की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि कराची वो शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन सच ये है कि ये शहर पूरी तरह जागता भी नहीं। ये बस हर वक्त भागता रहता है, कोई ख्वाबों के पीछे, कोई मजबूरी के पीछे, कोई रोटी कमाने के लिए तो कोई अरबों बनाने के लिए। जब आप पहली बार, 2 बार के पास पहली बार कराची, बहुत तकीब, इस शहर में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे आप पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सी वीव की ठंडी हवाएं और रात में जगमगाती रोशनियों की दुनिया, सब कुछ आपको हैरान कर देता है। लेकिन इस शहर का एक दूसरा चेहरा भी है, ऐसा चेहरा जिसे देखकर दिल कांप उठता है और आंखें खुद से सवाल करने लगती है कि क्या ये सब एक ही शहर का हिस्सा है। रोशनियों से अंधेरों तक कराची की 2 कहानियां, एक तरफ डिफेंस, क्लिफ्टन बहरिया टाउन, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड मॉल्स, कॉफी शॉप्स और समंदर किनारे, ऐसी शामें जो किसी फिल्म का मंजर लगती है। ये वो शहर है जो कभी मच्छरों की एक छोटी सी बस्ती था और आज 2 करोड़ से जायद आबादी के साथ दुनिया के मेगा सिटीज में शुमार होता है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक रंग है, एक जिंदगी की धड़कन है। कराची की कदीम तारीख, कराची की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम रवायात के मुताबिक ये इलाका कभी कोलोजी, कमारी और देबल जैसे छोटे साहिली कस्बों पर मुश्तमिल था। अरब मुअर्रिखीन ने अपनी कुतुब में देबल का जिक्र किया है, वही साहिल जिस पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह सिंध की बुनियाद रखी। मच्छरों की बस्ती, कालियान, कालाची किनारा। कराची का असल नाम कालाची या कालियान समझा जाता है, जो माहीगेरों के कबीले कोलोही से मंसूब था। ये लोग समंदर के किनारे अपनी झोंपड़ियों में रहते, नीली लहरों में शिकार करते और समंदरी रास्तों से तिजारत करते थे। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये पूरे मुल्क की सांस है। पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 25 से 30% सिर्फ कराची अकेला देता है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट, ये वो दरवाजे हैं जहां से पाकिस्तान दुनिया से जुड़ता है। स्टील मिल्स, शिपयार्ड, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, आईटी कंपनियां, बैंक, सब कुछ यहां मौजूद है। लेकिन अफसोस, यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना नौकरी है, ना पानी, ना रोशनी। बस उम्मीद बाकी है अंग्रेजों की आमद। 1839 में अंग्रेजों ने कराची को एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह के तौर पर देखा और यहां कब्जा कर लिया। अंग्रेज दौर में बंदरगाह की तामीर, रेलवे लाइनें, जदीद मार्केटें, फौजी छावनियां, तालीमी इदारे ने कराची को जनूबी एशिया का उभरता हुआ तिजारती मरकज बना दिया। 1900 की दहाई तक कराची इतना अहम हो चुका था कि उसे एशिया का न्यूयॉर्क कहा जाने लगा। पाकिस्तान बनने के बाद कराची दारुल हुकूमत का शहर 1947 में जब पाकिस्तान मारवेज़े वजूद में आया तो कराची को पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। मुहाजिरीन की बड़ी तादाद यहां आबाद हुई, जिसने कराची को इल्मी, तहजीबी, सियासी, तिजारती मरकज बना दिया। सकाफती हम आहंगी, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग, सराइकी, बर्मी, बंगाली और गैर मुल्की कम्युनिटियां एक साथ रहती हैं। ये रंगारंगी कराची की असल खूबसूरती है, कौमों का घर, मज़ाहिब का संगम। यहाँ मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, मेमन, गुजराती, हत्ता के ईरानी और अरब भी आबाद हैं। कराची की असल जुबान सिर्फ उर्दू नहीं, दिल की जबान है। आबादी का 96% मुसलमान, जबकि 2% में मसीही, हिंदू, पारसी, सिख और चंद यहूदी भी शामिल हैं। सब एक ही फजा में सांस लेते हैं। यही तो कराची है मस्जिद तोबा की गुंबदें, शाह अब्दुल लतीफ भटाई का पैगाम, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार और कायदे आजम का शानदार मकबरा। जदीद कराची, रोशनियों का शहर। कराची को रोशनियों का शहर इसलिए कहा जाता है कि ये 24 घंटे जागता है। दिन हो या रात, यहां जिंदगी मुसलसल हरकत में रहती है। शाहराह फैसल शहर की सबसे तवील शाहराह, जो हवाई अड्डे को शहर के दिल से मिलाती है। इसके दोनों अतराफ उभरती हुई इमारतें कराची का जदीद चेहरा दिखाती हैं। सादा मगर दिलकश साहिल,
कराची की पहचान इसका साहिल है। सीवी वॉक्स, बे मनोड़ा, पैराडाइज पॉइंट, फ्रेंच बीच, ये वो मकामात हैं जहां लोग सूरज गुरूब होने का दिलकश मंजर देखने आते हैं। समंदर की लहरें कराची की रूह की आवाज मालूम होती है। कराची की सकाफत, खाने और जुबान, सकाफती तनव्वो, कराची का दिल सबके लिए खुला है। यहाँ आपको हर सूबे की जुबान, हर इलाके का लिबास और हर कौम का जायका मिलेगा। खाने कराची का जिक्र मशहूर खानों के बगैर नामुकम्मल है। बर्निस रोड के नहारी, दहली वालों के चने, बोट बेसिन की खीर, मल्ला के तक्के, हाइड्रे की बिरयानी और चाइनीज फूड। कराची की बिरयानी तो दुनिया भर में मशहूर है। तेज मसालों और खुशबू की मलका, कराची की मईशत। पाकिस्तान का माशी दिल कराची पाकिस्तान की 60% से जायद तिजारत का बोझ उठाता है। यहाँ मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिपिंग कॉरपोरेशन, स्टील मिल, बड़ी फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल इदारे, स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए कराची को मनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कराची की मशहूर जगह है मज़ार कायद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह। ये जगह कौमी तारीख का अहम तरीन हिस्सा है। सफ़ेद संगे मरमर से बना ये मज़ार कराची की शान समझा जाता है। फ्रेयर हॉल अंग्रेज दौर की शानदार इमारत जो आज भी कराची के तारीखी हुस्न की अलामत है। महफूज बंदरगाह कराची पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यही पाकिस्तान की माशी शहरब कहलाती है। क्लिफ्टन जदीद कराची का दिल, बुलंद इमारतें, मॉल्स, तफरीही मकामात और खूबसूरत कैफे। कराची जिंदा मगर जख्मी। सच तो ये है कि कराची जिंदा है मगर जख्मी है। ये शहर हर किसी को पनाह देता है, फकीर हो या वजीर। लेकिन यही वो जगह है जहां लाखों ख्वाब टूटते भी देखे गए हैं। यहां अमीरी आसमान को छूती है और गरीबी जमीन से नीचे दफन हो जाती है। दोस्तों, कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक इम्तहान है, एक धड़कन है जो अगर रुक जाए तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। कराची का अदब और फन, कराची ने उर्दू अदब को बड़े बड़े नाम दिए। इब्न सफ़ी, हबीब जालिब, अहमद फराज, जमीलुद्दीन आली, परवीन शाकिर। फ़नून लतीफ़ा में टीवी ड्रामे, फिल्में, थिएटर, मौसीकी ने कराची को आलमी शोहरत दी। ये हकीकत है कि एक तरफ रोशनियों का ये शहर सबको अपनी आगोश में लेता है, मगर दूसरी तरफ मसाइल भी बहुत है। ट्रैफिक, पानी की किल्लत, तजावुजात, महंगाई, आलूदगी, लोड शेडिंग, सियासी कशीदगियां। लेकिन इसके बावजूद कराची के लोग हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं। उनकी बर्दाश्त, जफाकशी और मेहनत कराची की असल ताकत है। कराची का मुस्तकबिल, कराची वो शहर है जिसे अगर जदीद मंसूबाबंदी के साथ तरक्की दी जाए तो ये दोबारा एशिया का ताज बन सकता है।